और स्पीड न्यूज में अब वक्त है शब्दबान का। नई शिक्षा नीति पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच तनातनी के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जब बवाल बढ़ा तो उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया, लेकिन अब डीएमके सांसद कनिमोई ने धर्मेंद्र प्रधान पर हमला बोला है। कनिमोई का आरोप है कि धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के लोगों का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है। Because the union government has not released funds, saying that unless the Tamil Nadu government agrees to sign the NEP and the 3-language policy, funds more than 2,000 crores will not be released to our children. The minister today called our government, our people and the parliamentarians from Tamil Nadu liars. And not only that, he has hurt the feelings of all of us. वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने तुरंत कनिमोई पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि डीएमके हार के डर से इस तरह की बयानबाजी कर रही है, एंटी हिंदी सेंटीमेंट पैदा करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि डीएमके के अंदर गुटबाजी से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। ये उनकी राजनीतिक पैंतराबाजी है। उनकी चुनाव आने वाले दिनों में उनकी पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। उनकी पार्टी के अंदरूनी बहुत झगड़े हैं, मेरे पास जितनी जानकारी है उनकी पार्टी के अंदर झगड़े हैं, फिर अन्य प्रतिद्वंदियों के साथ उनकी झगड़े हैं। उनकी हारने की डर सताने के कारण ये इस प्रकार की बेबुनियादी बातों को उठा रहे हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, ये केवल एक हो हल्ला करके एक विषय को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं आज भी कहा, विनम्रता से कहा, आज 10 मार्च है, इसी फाइनेंशियल ईयर की और 20-21 दिन बाकी है। जो चर्चा तमिलनाडु शासन के साथ पिछले दिनों में भारत सरकार की हुई है, जिसमें एक समझौते की रास्ता भी निकला था, उसी रास्ते पे तमिलनाडु सरकार राजी हो जाए। हम उनको अभी भी उनकी पीएम श्री की जो एलोकेशन है उसको देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं तमिलनाडु को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए था, वो किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। संसद की कार्रवाई से मंत्री का बयान हटाना ऐसे भी उस मंत्री के लिए अपमानजनक है। अब हम उनकी टिप्पणी की निंदा करते हैं। किसी भी मंत्री द्वारा प्रयुक्त शब्द को कार्रवाई से निकाल जाना ऐसे ही उस मंत्री के लिए बहुत अपमानजनक है। पर मैं नहीं जानता कि हमारे प्रधान जी इसको कैसे लेते हैं। उन्हें अपने भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए था। असंसदीय भाषा किसी सदस्य को नहीं प्रयोग करना चाहिए और भारत के कैबिनेट मंत्री को तो बिल्कुल ही नहीं। उन्हें जवाब देना है, तथ्य रखने हैं। वो किसी से गाली गलौज की भाषा नहीं कर सकते। हम उसकी निंदा करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे के यहां ईडी के छापे के बाद सियासत गरमाई हुई है। छापे के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि वो नोट गिनने की मशीन लेकर आए थे, लेकिन सिर्फ 33 लाख रुपए मिले, जो बहुत बड़ी राशि नहीं है। कुल मिलाकर ये बात है कि मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जब मैं प्रदेश के बाहर गया हूं तब छापा पड़ा है। 4 साल हो गए हैं और अभी तक वो जांच नहीं कर पाए हैं। जांच कब पूरी होगी? देखिए, एक तरफ क्या है कि बिना ECIR नंबर के यहाँ आए थे, दूसरा मशीन लाके वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपया जी, है ना। तो बहुत बड़ी राशि नहीं थी। तीसरी बात ये है कि सीडी कांड में प्रधानमंत्री भी बोलते थे, अमित शाह जी भी बोलते थे, और 7 साल बाद जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो डिस्चार्ज हो गए। तो ये कुल मिला के ये है 3 साल हो गया, 3 साल से 4 साल हो गया 21 की घटना, और अभी तक ये लोग जांच नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिला के ये है कि बदनाम करना है। अब जब न्यायालय में खड़ा होगा तो यही होगा जैसे सीडी कांड का हुआ, डिस्चार्ज कर दिया, बदनाम करो। इनके पास और कुछ है ही नहीं। और ईडी रेड पर सवाल उठाने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी से अरुण साव ने कहा कि जांच एजेंसी को अपना काम कर देना चाहिए। भूपेश बघेल जी राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान राज्य में बड़े बड़े घोटाले हुए, चाहे वो शराब घोटाला हो, DMF घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या महादेव ऐप बेटिंग घोटाला हो। अब इन सब घोटालों की ईडी जांच कर रही है। यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। भूपेश बघेल जी राज्य के मुख्यमंत्री थे
उस दौरान राज्य में कई बड़े बड़े घोटाले हुए, चाहे वो शराब घोटाला हो, डीएमएफ घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, महादेव ऐप बेटिंग घोटाला हो। अब इन सब घोटालों की ईडी जांच कर रही है और ईडी की जांच लगातार चल रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है ईडी। तो उसी जांच के प्रक्रम में भूपेश बघेल जी के घर ये जांच हुई है ईडी की, और ये जांच की प्रक्रिया में हुआ है। पर जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, भूपेश बघेल जी के समर्थकों ने ईडी पर पथराव किया, घर पे के पास इकट्ठे हो गए, ये उचित नहीं है। जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। और दूसरी ओर यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि होली में जिसका रंग से बचने का इरादा है वो तिरपाल का हिजाब पहन ले। जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं वैसे ही मुस्लिम पुरुष भी हिजाब पहन के बाहर निकले ताकि वो रंग से बच सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूपी में होली में खलल डालने वालों के लिए 3 जगह, या तो जेल जाएं, या तो प्रदेश छोड़ जाएं, नहीं तो यमराज के पास अपना नाम लिखवा दें। अगर आपको लगता है कि वो वैसे भी हिंदुओं को काफिर कहते हैं, भैया काफिरों का कलर कहीं पड़ जाएगा तो उनको नापाक हो जाएंगे, सारे नापाक काम करते हैं वो लोग, और हमको काफिर कहेंगे, हम में से उत्पत्ति हुई, हमको नापाक कहेंगे, खुद नापाक लोग हैं। तो इसलिए घर से ना निकले। भारत का कानून यहाँ पर लागू है हर यूनिवर्सिटी के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी वही कानून लागू होगा और होली मनाई जाएगी। और होली में जो व्यवधान करेगा, होली में जो व्यवधान का जेल का रास्ता है, दूसरा रास्ता प्रदेश छोड़ दो, तीसरा रास्ता ऊपर का है, यमराज के यहां नाम लिख दिया जाता है।